नमस्कार। राजवीर सारस्वत का प्रणाम स्वीकार करें। आज मित्रों, मुझे ये वीडियो थोड़ी सी देर से डालना पड़ा। बहुत सारे सवाल, एक ही कॉमन सवाल हैं ये। आप सभी लिखते हैं, मुझे नाम बोलने की आवश्यकता नहीं है सबकी। आप सब लिखते हैं कि धन और विलासता को कैसे छोड़ें। हम आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, लेकिन माया का जो दंश है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। माया को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूं। ए मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये कहानी है उस मॉन्क की, उस बुद्ध भिक्षु की, जिसके पास एक गाड़ी थी, जिसको हम आधुनिक भाषा में लग्जरी गाड़ी का नाम दे सकते हैं। वो जहाँ भी जाता, धनवान व्यक्ति था, लेकिन उसको शौक लगा कि मैं आध्यात्मिक जगत में जाऊं। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए वो धनवान व्यक्ति अपनी उस गाड़ी के साथ लेकर के निकल पड़ा। जहाँ भी जाता, किसी भी गुरु के आश्रम में जाता, वहाँ से सीखने की कोशिश करता, उनको नमन करता, लेकिन गाड़ी वो अपने साथ रखता था आने जाने के लिए। एक दिन एक गुरुदेव के यहाँ गया। रास्ता थोड़ा सा पतला था, उसकी गाड़ी नहीं जा सकी। गाड़ी को साइड में खड़ा किया, मजबूरी थी उसकी, और अंत में गुरुदेव के आश्रम पहुँच गया। गुरुदेव के आश्रम पहुंच करके उसने गुरुदेव के शिष्य से कहा कि व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग हियर, देयर इज नो स्पेस फॉर माय व्हीकल इन फ्रंट ऑफ आश्रम। ओ माय गॉड। गुरुदेव के शिष्य ने ये बात सुनी, चुप रहा। गुरुदेव ने भी ये बात सुनी। गुरुदेव जान गए। गुरुदेव ने उससे बड़े शिष्टाचार से भेंट की, अपने पास बिठाया, जलपान कराया। उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ। गुरुदेव ने आने का मकसद पूछा। गुरुदेव से उन्होंने कहा कि मैं आध्यात्मिक जगत में आना चाहता हूं, कृपया मेरी सहायता करें। लेकिन अपनी बात उसने गुरुदेव से भी कह दी कि मैं इस गाड़ी के बिना नहीं चल सकता, मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है, आपकी आश्रम में इतनी जगह नहीं है, यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकी, वगैरह वगैरह। गुरुदेव ने कहा कि आप आध्यात्मिक जगत में, आपका स्वागत है, लेकिन जब तक ये गाड़ी है, यू विल नॉट फाइंड आउट द गॉड। अलमाइटी गॉड ऐसी जगह है कि इस आश्रम से भी पतली गली से आपको निकलना पड़ेगा, सूक्ष्म गली से निकलना पड़ेगा। उस मॉन्क ने गुरुदेव की बात को समझ लिया कि ईश्वर को पाने के लिए आध्यात्मिक जगत का सहारा लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म गली से ही निकलना पड़ता है। और एक बार उस अलमाइटी गॉड के, उस ईश्वर के जिसने दर्शन कर लिए, उस तेज को जब वो अपनी आंखों में लेकर चलता है, उस हृदय को वो बार बार धन्यवाद देता है। उसके हृदय में इतनी खुशियाँ होती हैं कि न वो पैसा चाहिए उसको, सिर्फ उस तेज में उतना बल मिल जाता है उसको कि वो दुनिया का, क्या ब्रह्मांड का, बिना अहंकार के अपने आप को ईश्वर का भक्त समझने लगता है, और बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, इस तेज की मई किरणों को मेरी नज़रों से कभी हटाना मत। एनीवे, आगे चलते हैं। मीराबाई राजघराने की थीं। मेड़ता में भगवान ने, लॉर्ड कृष्णा ने उनको वहीं मेड़ता में दर्शन दे दिए थे। उनकी शादी हुई, आप सबको मालूम है, लेकिन लॉर्ड कृष्णा ने उनको वो भक्ति का रस पिलाया, वो कृपा की मीराबाई के ऊपर कि वो संत साध्वी के रूप में जब उन्होंने
अपना राजमहल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वृंदावन आ गई, इधर उधर आई, अंत में द्वारका चली गई। द्वारका में ये आपको मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ, द्वारका में जब राजघराने की बदनामी हुई, उनके देवर ने कैप्टन को भेजा, सेना को भेजा कि मीराबाई को लेकर के आओ, ये तो बदनामी कर रहे हैं। और जब कैप्टन ने उनसे निवेदन किया कि आप चलिए, आपको बुलाया है, लेकिन मीराबाई ने देखा कि सामने फौज खड़ी है, सैनिक खड़े हैं। मीराबाई ने कहा कि मैं अभी आती हूँ, और वहाँ पर द्वारका में रणछोड़ मंदिर था, उसके अंदर गई। इतिहास साक्षी है कि मीराबाई लौट करके बाहर नहीं आई, वो साक्षात रूप से इस शरीर के साथ ही उस मूर्ति में समा गई, लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति में समा गई। आप कभी मीराबाई का इतिहास पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ता जिन्होंने राज घराना छोड़ा पति की मृत्यु के बाद, वो ऐश्वर्य छोड़ दिया, चाहती तो राजघराने में बनी रहती। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप गृहस्थी में, मैं दुनिया को छोड़ने की बात नहीं कर रहा, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं बात कर रहा हूं कि आप अपनी गृहस्थी में रहकर भी ईश्वर को पा सकते हैं। ऐसा संभव है। प्लीज बिलीव इट एंड डू इट। आज से आप अपने आप को आध्यात्मिक जगत से जोड़िए। ईश्वर बाह फैलाए आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन ये कठिन रास्ता आपको चुनने के लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। निश्चित रूप से कलयुग में कबीरदास, हजारों अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं जो भरे पड़े। जब कबीरदास जी की मृत्यु हुई मगहर में, और मगहर का बारे में आपको पता है, वहाँ एक प्रथा, एक स्लोगन, एक कस्टम था। लोग ये मानने लगे थे कि मगहर में जिसकी मृत्यु होगी वो नरक को ही जाएगा। लेकिन कबीरदास जी ने मगहर में अपने प्राण त्यागे। वहाँ पर हिंदू और दूसरे समुदाय ने कहा कि हमारे हम दफनाएंगे, मुस्लिमों ने कहा हम दफनाएंगे, हिंदुओं ने कहा हम जलाएंगे। लेकिन जब चादर को हटाया तो वहाँ पर फूल मिले। वाह रे प्रभु, कैसी तेरी लीला। 4 वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण एक ही बात कहते हैं। 6 शास्त्र जो कहते हैं कि 6 शास्त्र 4 वेद में, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है। 2 दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। आप जो है अपना काम करते रहिए निश्चल हृदय के साथ, और आगे बढ़ते रहिए। जीवन आपका मजबूत बनेगा, आपके चेहरे पर चमक आएगी। ईश्वर की चमक के आगे कोई दूसरी चमक नहीं है। अगर ईश्वर की एक किरण भी आपको छू जाती है तो ये माया, ये धन, सोना, चांदी, रुपया क्या चीज़ है मित्रों, आप सब कुछ पा जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। और एक अंतिम निवेदन, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।